नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं पाणिनि बीज में टॉपिक नंबर 3 है समास प्रकरण लेकर के आया हूं। और समास प्रकरण आज पढ़ेंगे। इससे पहले हमने संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि कंप्लीट किए हैं। प्यारे साथियों, आज हम स्टार्ट करेंगे समास की परिभाषा, यानी समास स्टार्ट करने जा रहे। देखिए, कोई भी टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। उसके बारे में सामान्य परिचय, उसका कि उसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा, उसके प्रकार, भेद और अब देखिए, करें स्टार्ट। चलिए, समास की परिभाषा। पहला जो पहला मैंने पॉइंट लिया है कि समास की परिभाषा, समास क्या है, समास किसे कहते हैं। तो देखना प्यारे साथियों, यहां लिखा हुआ है समसनम समास है। क्या लिखा है? समसनम समास, अर्थात संक्षिप्तीकरण ही क्या होता है? समास होता है, यानी पदों को जोड़ना, वो क्या होगा? समास होगा। आगे लिखा हुआ है संक्षिप्तीकरणम समास है, यानी संक्षिप्तीकरण करना ये क्या हो जाता है? समास होता है। देखिए, हिंदी में भी लिखा हुआ है बहुत से पदों को मिलकर, यानी बहुत से पदों को मिलाकर। समझ गए? वहां संधि में तो क्या होता है कि वर्णों का मेल होता है। यहां क्या होता है? समास में पदों का मेल होता है। इसीलिए तो मैंने संधि के बाद में समास को पढ़ाना ज्यादा उचित समझा है। बहुत से पदों को मिलाकर एक पद बन जाना समास कहलाता है। यानी बहुत सारे पद होते हैं, उनको मिलाकर के जब एक पद बनाया जाता है तो वो क्या हो जाता है? समास हो जाता है। ठीक है। समास शब्द की व्युत्पत्ति। अब हम स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों कि समास शब्द की व्युत्पत्ति की जो ये समास शब्द है, ये समास शब्द है, ये कैसे बना, इसमें उपसर्ग क्या है, धातु क्या है, प्रत्यय क्या है। तो इस तरीके से, क्योंकि आपको पता है, देखिए कोई भी टॉपिक आप मान लीजिए स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए पढ़ते पढ़ते मान लीजिए किसी ने पूछ लिया कि बोले समास क्या होता है, समास में उपसर्ग कौन सा है। चलिए, और यहां से क्वेश्चन भी बनते हैं आपके, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं बनते, क्वेश्चन बनते हैं। देखना, समास शब्द की व्युत्पत्ति, यानी सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग पूर्वक हस धातु होती है, हस यानी होना। तो समास शब्द की व्युत्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वक हस धातु से गए प्रत्यय करने पर समास शब्द निष्पन्न होता है, अर्थात समास शब्द बनता है। आपको ध्यान में रखना है, गए प्रत्यय में क्या होता है कि ए शेष रहता है। क्या शेष रहता है? ए। देखिए, जिसका अर्थ संक्षिप्तीकरण है, यानी जो ये है, ये समास है। इस समास का यदि अर्थ पूछा जाए प्यारे साथियों तो क्या होगा? संक्षिप्तीकरण। मैंने यहां शॉर्ट तरीके से भी बनाया हुआ है कि सम उपसर्ग यानी सम प्लस अस प्लस गए प्रत्यय के सहयोग से क्या बनता है? समास शब्द बनता है। आगे क्या दे रहे? आप देखिए, आपको ध्यान में रखना है कि सम उपसर्ग है, हस धातु है और गए प्रत्यय, इनके सहयोग से क्या बनता है? समास शब्द बनता है। एक प्यारे साथियों, आपको यह भी ध्यान में रखना है कि गए प्रत्यय से बने हुए शब्द वो किसमें आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। यानी गए प्रत्यय से बने हुए शब्दों का जो लिंग होता है वो क्या होता है प्यारे साथियों? पुल्लिंग होता है। आगे देखना, समास का प्रयोग पदों में होता है, यानी समास का प्रयोग कहां होता है? पदों में होता है। संधि का कहां होता है? वर्णों में। लेकिन यहां जो समास का प्रयोग पदों में होता है, और समास युक्त पद को सामासिक पद कहा जाता है। यानी जो समास युक्त जो पद होता है उसे ही हम सामासिक कहा जाता है। सामासिक पद निर्मित करने के लिए पदों में विभक्ति का लोप किया जाता है। सामासिक यानी समस्त पद करने के लिए पदों में जो विभक्ति होती है उनका क्या कर दिया जाता है?
लोप कर दिया जाता है, अर्थात उनको हटा करके एक सामासिक शब्द बनाया जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से अभी ये आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी एक स्लाइड और बाकी है। क्योंकि आज हम कंप्लीट करेंगे कि समास का सामान्य परिचय, परिभाषा, उसके भेद। ठीक है, तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। आप देखना, इसमें लिखा हुआ है कि बहुनाम पदानाम मेलनाम एक पदम बहुते, यानी बहुत सारे पदों का जहां मेल होता है, जहां बहुत सारे पद मिलते हैं और मिलकर के एक पद हो जाते हैं, यानी जहां बहुत सारे पद मिलकर के एक पद हो जाते हैं, वो क्या होता है? सामासिक पद होता है, अर्थात वह समस्त पद होता है। इसमें लिखा हुआ है प्यारे साथियों, देखना, कृत तद्धित समासास्य प्रातिपदिकम, यानी सूत्र में बताया गया कि सामासिक पद की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। आगे दे रखा है सुपो धातु प्रातिपदिकयो। यह सूत्र क्या कहता है प्यारे साथियों? ये जो सामासिक पद में जो विभक्ति होती है उनका लोप किया जाता है। कौन से सूत्र से? सुपो धातु प्रातिपदिकयो। सुपो धातु प्रातिपदिकयो में क्या होता है कि जो सामासिक पद में जो विभक्ति होती है उनका क्या होता है? लोप किया जाता है। आगे दे रखा है कि समास विग्रह, किसी समस्त पद को अलग अलग कर उसको पूर्व काल का रूप देना ही विग्रह कहलाता है। देखिए क्या कहा गया, विग्रह उसे कहते हैं कि किसी शब्द को, यानी किसी शब्द को या पद को या किसी समस्त पद को, यानी किसी समस्त पद को अलग अलग कर उसको जब पूर्व काल का रूप दिया जाता है तो वही क्या होता है? विग्रह होता है, यानी पदों को अलग अलग करना। समास विग्रह भी दो प्रकार के होते हैं प्यारे साथियों। एक तो होता है कि लौकिक विग्रह और एक होता है अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह का क्या होगा? पहला है कि लौकिक विग्रह, जिसका लोक अथवा जन साधारण में प्रयोग होता है, वह तो क्या होता है? लौकिक विग्रह होता है, यानी जिनका लोक या जन साधारण में प्रयोग होता है तो वो तो क्या हो जाएगा? लौकिक विग्रह। जैसे राज्ञ पुरुष है, यानी राजा का पुरुष। आगे दे रखा है अलौकिक विग्रह, जिसका लोक अथवा जन साधारण में प्रयोग नहीं होता, यानी जिनका लोक अथवा जन साधारण में प्रयोग नहीं होता तो वो क्या होते हैं प्यारे साथियों? अलौकिक विग्रह होते हैं। जैसे राजन, गस, पुरुष, सु, ये होता है अलौकिक विग्रह। इसमें बस ओनली हमें अब थोड़ा सा एक स्लाइड और है जिसमें हम समास के प्रकार के बारे में जानेंगे। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए समासस्य भेद है। अब हम पढ़ने वाले हैं समास का भेद, यानी समास कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान देना प्यारे साथियों, लघु सिद्धांत कौमुदी अनुसारेण समास है पंचदाहा, यानी लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज आचार्य की, उसमें फर्स्ट ही पेज पे लिखा हुआ है कि समास है पंचदाहा, यानी समास 5 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में जो समासों का जो प्रकार होता है वो 5 प्रकार के ही होते हैं। पंचदाहा यानी समास है पंचदाहा, ऐसा लिखा हुआ है लघु सिद्धांत कौमुदी अनुसारेण समास है पंचदाहा। ये लिखा हुआ है समास है पंचदाहा, ऐसे कैसे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है समास है पंचदाहा। आगे दे लिखा है कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास के कितने भेद बताए गए? 5 बताए गए हैं प्यारे साथी। कितने बताए गए? 5 बताए गए। अब देखिए मैंने एक अच्छी तरीके से, आप भी यदि नोट्स बनाए तो इसी तरीके से बनाना, आप अलग डिजाइन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख रहा हूं ये समास है और पहला जो समास होगा वो क्या होगा प्यारे साथियों? केवल समास। क्या होता है? केवल समास। उसके बाद में जो सेकंड नंबर का जो होगा
वो क्या होगा? अव्ययीभाव समास। उसके बाद में यदि हम बात करें समास की, तो प्यारे साथियों क्या होगा? तत्पुरुष समास। आप ध्यान में रखना कि कर्मधारय और द्विगु समास कोई अलग से समास नहीं है। ये क्या होता है कि तत्पुरुष का भेद कर्मधारय, कर्मधारय का भेद द्विगु, क्योंकि इनको अलग से नहीं माना जाता है। संस्कृत में जो समास जो बताया गया कि समास है पंचधा, तो समास के 5 ही प्रकार होते हैं, यानी 5 ही भेद होते हैं। तो देखना, पहले में केवल समास हो गया था, और दूसरा अव्ययीभाव समास, तीसरा तत्पुरुष, और तत्पुरुष का भेद कर्मधारय, कर्मधारय का भेद द्विगु, यानी इनको अलग से नहीं माना जाता है। ठीक है, आगे यदि हम बात करें प्यारे साथियों, तो आगे क्या होगा? बहुव्रीहि समास। 4 नंबर पे क्या होगा? बहुव्रीहि समास। और अब लास्ट में है जो, वो क्या है? द्वंद्व समास। तो मैंने आपको बताया लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास है पंचधा, समास के 5 ही भेद बताए गए। केवल समास, केवल और अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव के बाद तत्पुरुष। तत्पुरुष में क्या होता है कि कर्मधारय, तत्पुरुष का भेद कर्मधारय है और कर्मधारय का भेद द्विगु है। उसके बाद बहुव्रीहि, द्वंद्व। इस प्रकार समासों की जो संख्या होती है वो 5 ही होती है। आज हमने साथियों समास का एक सामान्य परिचय कंप्लीट किया है, जिसमें हमने समास की परिभाषा, विग्रह, समास के भेद, ये सारे कंप्लीट हमने बताए हैं। प्यारे साथियों, यदि आप देखिए, सबसे पहले आप नोट्स भी बनाए तो थोड़ा ढंग से बनाना अच्छी तरीके से, जिससे कि बाद में भी आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। ठीक है, मिलते हैं प्यारे साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।